गुणनखंड के रूप में लिखे। यहाँ पे क्वेश्चन है जो बना दिए हैं, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिखना है। बात समझ में आया? इसको बनाने के लिए पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य। अभाज्य करने का मतलब हुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका केवल क्या गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। बस समझ में आया? जैसे मैं तुमको मान लो, हम तुमको बताते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं होगा, 9 में देखो तो 3 भी है, 9 भी है, 1 भी है, तो 9 इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं होगा, 13 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जो संख्या जाएगा वही क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कर लेगा। बस समझ में? इसमें जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड तो निकाल देना है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। मेरे कहने का मतलब हुआ गुना के रूप में इसको क्या करना है, लिख देना है। लिखने के बाद इसको आंसर अपने आप लोग के सामने आ जाएगा। जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं 156 है। इसको क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर इसके बाद भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39 आ जाएगा। फिर इसको हम देखेंगे कि 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, जिसका मतलब 3 से लग रहा है 1, इसके में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से लगा देंगे, इसलिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसको लिख देंगे 156 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। फिर इसको हम क्या करेंगे, पावर पर लिख देंगे। पावर करने का मतलब हुआ जो जितना बड़ा है ना उसको पावर के रूप में लिख देंगे ना, तो वही मेरा गुणनफल के रूप में हो जाएगा। बात समझ आया? यहाँ देखो, उसके बाद क्या आएगा 2, देखते हैं क्या है, 2 है, 2 को है, इसके पावर 2 दे देंगे, 1 है तो 1 दे देंगे, फिर उसके बाद 13 है तो 13, मेरा आंसर यही हो जाएगा। बात समझ आया? अगला ये क्वेश्चन है, इसको अभी क्या करेगा, तो CW करो।